Welcome back to the channel. Today in this video we will study about the class 10 biology chapter, that is heredity and evolution. So in this video tutorial we will mainly study about the rules for inheritance of traits or characters. तो क्या क्या rules बना था जो inherit हुआ था और to the next generation में. So बेसिकली मेंडल जो था वो ये रूल्स निकाला था, ये रूल्स कंट्रीब्यूट किया था, रूल्स निकाला था फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. ट्रांसमिट हो रहा है क्या? जेनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. बेसिकली हम लोग उसको डीएनए और जीन्स भी बोलते हैं. तो ये डीएनए और जीन्स जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. The traits are inherited from both paternal and maternal DNA equally. तो ये traits और characters जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स. तो वो पेरेंट्स कैसे? पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड, मैंने बोथ पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल दोनों साइड से ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. और ये इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, दोनों ही एकदम इक्वली हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर हो रहा है. So, अब हम लोग देखेंगे मेंडल का रूल्स. व्हाट आर द रूल्स ऑफ दैट मेंडल क्रिएटेड. सो फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकेंड रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये दोनों रूल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डिनोट किया, कैसे ये निकाला कि रूल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सेग्रीगेशन का मतलब हुआ कि दोनों कैरेक्टर्स जो कोई भी प्लांट का अगर कैरेक्टर्स रहेगा, कोई भी ट्रेट का जीन्स, तो वो दोनों जो है अपना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि लॉ सेग्रीगेशन का मतलब हुआ कि दो कैरेक्टर्स जो रहेगा वो एक को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा को एक्सप्रेस करने नहीं देगा. मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स आएगा और एक जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर आएगा. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ कि दोनों कैरेक्टर्स जो है अपना इंडिपेंडेंटली वो अपना कैरेक्टर्स शो करेगा. सो इसीलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि मेंडल जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट वो किया था कि वो एक पी प्लांट लिया था. ठीक है, पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब जो विजिबल हम लोग को अपने आँख से दिख सकता है कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो वो कंसिडर किया था. तो मेनली क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकता है? हाइट, हम लोग प्लांट का हाइट देख सकते हैं कि वो टॉल रहेगा या ड्वार्फ रहेगा. दूसरा कैरेक्टर वो सीड शेप, जो प्लांट से जो सीड बनेगा वो सीड या तो राउंड बनेगा या तो रिंकल बनेगा. ये दो टाइप का शेप हो सकता है. और थर्ड कैरेक्टर लिया था कि वो फ्लावर कलर, फ्लावर जो बनेगा उससे, उस फ्लावर में क्या क्या कलर्स आ सकता है. पहला कलर देखा था कि पर्पल है और दूसरा कलर जो है वो वाइट है. तो अब मेंडल क्या किया था कि जैसे कि हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइट में क्या था, टॉल और डॉफ दो टाइप का प्लांट्स हो सकता है. तो ये दोनों को जब वो क्रॉस किया था, नेक्स्ट जनरेशन या उसके नेक्स्ट जनरेशन, जैसे जैसे वो जनरेशन बाय जनरेशन हाइब्रिड या क्रॉस करते चला गया, तो उसको बेसिकली क्या दिखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो टॉल प्लांट्स था. टॉल प्लांट्स ही सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर में ग्रो करा एज कम्पेयर टू ड्वार्फ. तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है. कैसे? टॉल जो है वो अपना उसके पास जो जीन्स है वो ड्वार्फ को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है या फिर बहुत कम एक्सप्रेस कर रहा है जहाँ पे टॉल कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट नहीं हो. तो इसीलिए हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है. सेम केस हम लोग जब सीड शेप में देखा गया था, तो नेक्स्ट हर जनरेशन के बाद एक परसेंटेज ऑफ सीड्स प्रोड्यूस हुआ था. तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सीड्स जो हुआ था वो राउंड का हुआ था एज कम्पेयर टू व्रिंकल. तो राउंड सीड्स जो है उसको हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं, मैंने इसलिए माना गया है कि वो
डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और रिंकल सीड्स जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है। और सेम नेक्स्ट में है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में पर्पल कलर फ्लावर जो है वो सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए वो डोमिनेंट हो गया, और वाइट कलर फ्लावर जो है वो रिसेसिव हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे लॉज की, वो लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अब हम लोग देखेंगे मेंडल का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर्स, जो हम लोग देखे थे मेंडल जो कैरेक्टर्स लिया था, कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर के हम लोग उसको क्रॉस कराया गया है, उस मतलब हाइब्रिड कराया गया है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हाइब्रिड कराया गया और कैसे कैरेक्टर्स निकला एफ जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब कि F1 जनरेशन में। सबसे पहले हम लोग एक टॉल प्लांट लिए और एक जो है वो डॉफ प्लांट लिए। अब टॉल प्लांट के पास जो जीन्स प्रेजेंट था वो था कैपिटल टी, और डॉफ प्लांट के पास क्या था, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो पेरेंट्स था इसको हम लोग डिनोट करते हैं F0 जनरेशन से। F0 जनरेशन से हम लोग पेरेंट्स को डिनोट करते हैं। अब ये पेरेंट्स के पास, इसके बाद इससे गैमीट्स बनेगा, तो गैमीट्स क्या होगा, जो जीन्स प्रेजेंट था वही जीन्स जो है वो गैमीट्स अलग अलग फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स या जीन्स जो प्रेजेंट रहता है वो हमेशा पेयर में रहता है। तो इसीलिए इसमें से गैमीट्स जो बनेगा कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि F1 जनरेशन, अब नेक्स्ट जनरेशन दोनों गैमीट्स जो है वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिड या फ्यूज करेगा और उससे नया जनरेशन जो है वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट से जब F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो बनेगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं F1 जनरेशन से। सो हम लोग देखें गैमीट से कि एक जो है वो टॉल से आ रहा है और एक जीन्स जो है वो डॉफ से आ रहा है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इसी गैमीट से दूसरा वाला जो डॉफ का गैमीट था वो क्रॉस कराया गया। तो ऐसे करके क्रॉस कराया गया हर जीन्स के साथ, हर गैमीट्स के साथ। तो उससे हम लोग को फाइनली क्या दिख रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा कैरेक्टर्स जो ऐसे ही दिख रहा है। तो इससे हम लोग ये पता किए कि ये सारा प्लांट्स जो था वो दिख रहा था हम लोग को, तो वो था टॉल। ये जितना भी प्लांट्स F1 जनरेशन में आया था क्रॉस करने के बाद वो सारा टॉल दिख रहा था, एक भी डॉफ कैरेक्टर्स नहीं दिखा। तो इससे हम लोग क्या समझे कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को अपना कैरेक्टर्स शो करने नहीं दे रहा है, मतलब कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है। इसीलिए कैपिटल टी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया है, तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए टॉल प्लांट्स जितना भी F1 जनरेशन में आया सारा टॉल प्लांट्स दिखा हम लोग को। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि एक F1 जनरेशन तक हम लोग ले गए थे। दूसरा, हम लोग दूसरे टाइप से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें जैसे हम लोग गैमीट्स निकाल करके ऐसे क्रॉस कराए हैं। दूसरा है कि हम लोग टेबल बना दें। टेबल में क्या रहेगा, एक साइड में टॉल कैरेक्टर्स रहेगा, दूसरे साइड में डॉफ कैरेक्टर्स रहेगा। जब टॉल और डॉफ को हम लोग क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस बॉक्स में भी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे करके देखा गया कि सारा जो आया जनरेशन में, F1 जनरेशन में, वो सारा क्या था, टॉल कैरेक्टर्स था। तो वो जितना भी हम लोग को दिखा उससे कि वो सारा टॉल कैरेक्टर्स निकला। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर शो करने नहीं देता है। सो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट रूल। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि F1 जनरेशन में पी प्लांट्स जो टॉलनेस और डॉफनेस था उसमें क्या रिजल्ट आया था। लेकिन जब हम लोग उसको आगे जनरेशन बढ़ाएंगे उसी टॉल प्लांट्स का, तो उससे क्या रिजल्ट दिखेगा हम लोग को, अभी हम लोग वो देखेंगे। हम लोग देखे थे कि जो टॉल प्लांट है और जो डॉफ प्लांट है उसको जब हम लोग क्रॉस कराए थे तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स हम लोग को मिला था। तो टॉल प्लांट्स मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी कैरेक्टर्स में जो था, जीन्स में जो था, वो टॉल प्लांट्स मिला था। अब वो दोनों टॉल प्लांट्स को अगर हम लोग फिर से क्रॉस करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट होगा, उससे हम लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो फाइनली जो F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन, उसी प्लांट्स का सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन से हम लोग उसको लिखते हैं। F2 जनरेशन में हम लोग को क्या दिख रहा है कि कैपिटल टी
एक कैरेक्टर दिख रहा है, दूसरा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, तीसरा जो है स्मॉल टी कैपिटल टी दिख रहा है, और फाइनली जो दिख रहा है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि कैपिटल टी जो है वो टॉल कैरेक्टर शो करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी जो है टॉल कैरेक्टर शो करेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी भी जो है टॉल कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन एक नया कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है जो है स्मॉल टी, ये क्या, ये डॉर्फ कैरेक्टर शो करेगा। तो हम लोग क्या देखें, F1 जनरेशन में जो टॉल और डॉर्फ था, तो टॉल तो डोमिनेट कर गया, लेकिन डॉर्फ कैरेक्टर्स हम लोग को कहाँ पे दिखा, इन दी F2 जनरेशन में फिर से डॉर्फ कैरेक्टर्स जो है इवॉल्व किया, मतलब वो अपना कैरेक्टर्स शो कर पाया। सो इसीलिए ये कम नंबर पे था एज कम्पेयर टू टॉल, तो इसीलिए टॉल जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो गया और डॉर्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गया। अब हम लोग इस F2 जनरेशन में हम लोग एक रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे दो रेशियो निकलता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो। ये हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर्स लिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो निकलेगा वो है फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा होता है जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है कि फिनोटिपिक मतलब हम लोग को बाहर से, मतलब हम लोग बाहर से कोई भी कैरेक्टर देख रहे हैं तो वो टॉल दिख रहा है या शॉर्ट दिख रहा है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं फिनोटिपिक रेशियो से। तो हम लोग को यहाँ पे कितना टॉल दिख रहा है, 1, 2 और 3 जो हम लोग को दिख रहा है ये टॉल दिख रहा है, और एक जो है वो एक कैरेक्टर जो है वो डॉर्फ दिख रहा है। तो इसीलिए फिनोटिपिक रेशियो जो है वो टॉल इज टू डॉर्फ 3:1 आया। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। जीनोटिपिक का रेशियो मतलब जीन्स, हम लोग जो जीन्स कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं तो वो जीन्स जो है वो कैसा रेशियो बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैपिटल टी सिर्फ एक ही प्रेजेंट था, तो कैपिटल टी उसको 1 रेशियो, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये भी टॉल कैरेक्टर्स ही दिखा रहा है, लेकिन इसका जीन्स जो है वो चेंज हो गया है। कैसे, वो यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये 2 है, यहाँ पे टॉल कैरेक्टर शो करने वाला कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, तो इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग 2 से डिनोट किए, और फाइनली स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ कैरेक्टर्स जो है वो एक ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसीलिए जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1, ठीक है। तो कैपिटल टी हम लोग इसको लिखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, दोनों सेम जैसा दिख रहा है, दोनों जो कैपिटल टी आया है वो अलग अलग जगह से आया है, लेकिन वो दोनों एक साथ है, तो होमोजाइगस, दोनों सिमिलर है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट गैमीट था, दूसरा जो था डॉर्फ था, तो इसीलिए इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। और स्मॉल टी जो है ये भी दोनों रिसेसिव का ही है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो इसीलिए ये होता है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो ये था इन दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो आज हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं चैप्टर, हम लोग फिर आगे देखेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।